हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आई होप द चैनल पे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग कैसे आप करें 2024 में। किस तरह की ब्लॉगिंग टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, किस तरह से जो भी आपका कंटेंट है वो पैराग्राफ्स फ्री हो, कॉपी कंटेंट ना हो, और उसमें डेंसिटी कीवर्ड भी कितना वैल्यू होना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कीवर्ड इंटेंट कर सकते हो सर्च करके, और कॉम्पिटिटर्स का जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड है उसको भी आप देख के यहाँ पर कंटेंट अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो भी आपके पास वर्डप्रेस प्लगइन है, लाइक जैसे रैंक मैथ, योस्ट एसईओ या ऑल इन वन एसईओ, उसमें किस तरह से हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या-क्या यहाँ पर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी बाकी कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पर सेट करते हैं। जो भी कीवर्ड आपका यहाँ पर आपको सेट करना है ट्रैफिक लाने के लिए। और हम बात करेंगे कि किस तरह से आप सीटीए वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एक लिंक हो बाय करने के लिए या फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग का कोई लिंक हो। इवन हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एआई कंटेंट और ह्यूमन रिटन कंटेंट डिफरेंशिएट करते हैं आपस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि ब्लॉग होते क्या हैं। तो ब्लॉग्स आपके लिए एक तरह का फॉर्मेट है, एक तरह का पूरा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के लिए राइट करना चाह रहे हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हो, तो उस पे रिलेटेड आपको यहाँ पर ब्लॉग करना होता है। ब्लॉगिंग क्या है कि आपको किसी भी तरह की सिचुएशन आप यहाँ पर हैं, किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, किस तरह का आपको ब्लॉग राइट करना है, क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो सब चीज़ें ब्लॉग के अंदर आती है। जैसे कि आपका इमेजेस हो गया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर इन्फॉर्मेशन हो गई। ब्लॉगिंग आप किसी भी तरह का सॉल्यूशन दे रहे हैं वीडियो के थ्रू, फोटोज के थ्रू, जिफ के थ्रू, या किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या किसी भी अदर एलिमेंट्स के थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो उसको यहाँ पर ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये रहता है कि किस तरह का ब्लॉग आपको करना चाहिए। तो ब्लॉग के लिए आपको यहाँ पर इंटेंट होना जरूरी है कि किस तरह का आप इंटेंट यहाँ पर लिखते हो। तो इंटेंट क्या है कि आपका इन्फॉर्मेशनल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है इंटेंट आपका, आपका यहाँ पर डायरेक्टली नेविगेशनल इंटेंट हो सकता है। तो वो पर्टिकुलरली आपका जो ब्लॉग्स में है ना, वो इन्फॉर्मेटिव इंटेंट रहता है और कमर्शियल इंटेंट रहता है। जैसे देखो, हम लोग ब्लॉगिंग में क्या कर सकते हैं, जैसे टॉपिक अगर आपको सर्च करना है तो लाइक आपका लाइक एक तरह का अगर इंटेंट देखें तो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये एक तरह का आपका नॉलेज इंटेंट होगा कि लोगों को सर्च करना है कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो आप इंटेंट कर रहे हैं ना, उस बेस पर आप यहाँ पर पर्टिकुलर ब्लॉग लिखेंगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग जरूरी क्यों है। उसमें आप कोई वीडियो बना सकते हो, उसमें आप कोई इमेज दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इमेजेस के ऊपर जाऊँ मैं, तो जैसे इस तरह की इमेजेस आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही है, तो ये सारी इमेज आपको मिल गया। देन आप चाहे तो उसके ऊपर बुक्स, न्यूज, वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हो कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग काम करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एक ब्लॉग के थ्रू मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जाएँगे, फ्यूचर लर्न करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या-क्या यहाँ पर इमेज यूज़ किया हुआ है, कंटेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक? यहाँ पर इन्होंने इवन एक बैक यहाँ पर हाइपरलिंक भी दिया, बैकलिंक नहीं है ये, जहाँ से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो या बाय कर सकते हो, कोर्सेज़ इनके साइन अप कर सकते हो। ठीक है? वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर इस ब्लॉग में दी हुई है। तो ब्लॉग क्या करता है कि ब्लॉग एक तरह का इंटेंट बेस्ड आपको टॉपिक है, जिसका आपको सॉल्यूशन देना है जो भी आपका व्यूअर्स है। जैसे कोई भी आप सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा, जैसे आप सर्च कर सकते हो बैंगलोर इज़ अ गुड सिटी, बैंगलोर इज़ नोन एज़ और फेमस फॉर, कि बैंगलोर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं बैंगलोर को, ठीक है? या फिर टूरिस्ट प्लेस इन बैंगलोर, ठीक है? तो एक तरह का इंटेंट हो गया आपका, करेक्ट? तो आपको इंटेंट पर लिखने के लिए आपको पूरा कंटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया, तो जैसे ट्रिप एडवाइज़र है, तो हम ट्रिप एडवाइज़र पे जब गए, तो आप देखेंगे कि किस तरह के पूरे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है। देखो, पूरा अपना लाइक डे के ट्रिप के लिए दिया हुआ है, बे टू टूर, मैसूर पैलेस, टीपू पैलेस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब दी हुई है। तो जो भी बंदा यहाँ पर सर्च कर रहा होगा ना टूरिस्ट प्लेस इन बैंगलोर, तो ये ट्रिप एडवाइज़र का पेज जो एक ब्लॉग भी हो सकता है और एक डायरेक्टली सीटीए भी हो सकता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है बाय करने के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनको मिल गई। करेक्ट, कि बैंगलोर क्या है, कहाँ पे घूम सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर देखेंगे तो होली डे फी, देखो यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने बुकिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है? नीचे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो ये एग्ज़ैक्टली आपको बताएगा कि किस तरह का एक कंटेंट आप बना रहे हो। अभी मैं अलग चीज़ें देखूँ इज़ लाइक टॉप 10
अम, समथिंग रिलेटेड टू हम लोग सर्च कर सकते हैं जैसे टॉप 10 कार्स इन इंडिया, कार्स अंडर 10 लैक्स। सपोज़ ये एक तरह का इंटेंट है। तो हमने क्या किया कि इस इंटेंट को हमने जब कोई बंदा सर्च कर रहा है लाइक टॉप 10 कार्स अंडर 10 लैक्स, तो इसमें 2 तरह के इंटेंट आ सकते हैं। एक कि वो कमर्शियल इंटेंट भी हो सकते हैं। ठीक है? डायरेक्टली आप कार वाले पे गए या कार देखो पे गए। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि हिंडोई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस, टाटा पंच, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये सारी 10 लैक्स के अंदर आती है। ठीक है? अब डायरेक्टली इसमें क्या कमर्शियल क्या है कि जब आप इसको और क्लिक करोगे और इन्फॉर्मेशन लोगे, आप यहाँ से डायरेक्टली इसकी बुकिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन और ले सकते हो, बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो अगर सपोज़ हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, हमको अगर सपोज़ किसी भी तरह का एक ब्लॉग लिखना है, तो मैं ज़्यादातर लिखूँगा इस डिजिटल मार्केटिंग हैज़ गुड फ्यूचर, गुड इज डिजिटल मार्केटिंग अ गुड कैरियर। ठीक है? तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग इज गुड कैरियर एंड मैंने जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं उनको फ़ॉलो किया, अच्छे से यहाँ पर कंटेंट लिखा, अच्छे से उसको वेबसाइट पे अपलोड किया, अच्छे से मैंने उसमें कीवर्ड डेंसिटी जो ऐड की है, वो यहाँ पर डाला है। पैराग्राफ्स फ्री है, लाइक कॉपी कंटेंट नहीं है। इवन मैंने एसईओ भी काफ़ी अच्छे से किया और मेरा फर्स्ट फर्स्ट नंबर पर आ गया और हम किसी तरह से विज़िट कर पाते हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि इस डिजिटल मार्केटिंग अ गुड कैरियर, यस डिजिटल मार्केटिंग इज़ गुड कैरियर। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ-कहाँ पर यूज़ होता है, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स क्या हैं और क्या-क्या उसके बेनिफिट हैं, प्रोस कॉन्स क्या हैं, ठीक है? वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, देन मैं एंड में ना अपना एक लिंक दे दूँगा कि यार इसको सब्सक्राइब कर लो या फिर हमारा एक कोर्स ले लो या हमारी वेबिनार ले लो, 7 दिन की वर्कशॉप ले लो। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैंने लाया तो मैं उसको एक जो है नॉलेज क इंटेंट से बेस पर कि बंदा सर्च कर रहा है कि करियर कैसा है। देन उससे मेरे को लाइक विज़िट किया मेरे वेबसाइट को, देन वहाँ पर क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिली और बाद में मैंने एक सीटीए दे दिया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सब कुछ आपको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, किस तरह का कैरियर है, जो भी कैसी लाइक जो पैकेजेस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, किस तरह के आपको टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्रोस और कॉन्स और क्या-क्या आपको बेनिफिट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं बोलूँगा कि यार अगर प्रैक्टिकली सीखना है, प्रैक्टिकली करना है, तो हमारी वर्कशॉप ले लो या फिर एक डायरेक्टली आप हमारा कोर्स ले लो, ठीक है? जो भी प्राइस रहेगा, जैसे हमने वहाँ पर देखा अभी। ठीक है? तो उस तरह से आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर लीड जनरेट भी कर सकते हो और ट्रैफिक जनरेट भी कर सकते हो। अगर हम अपने उसकी बात करें देखो, ट्यूटोरियल्स जैसे सपोज़ हम लोग ब्लॉग्स के लिए करते हैं। सपोज़ हमने कोई भी यहाँ पर ब्लॉग डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे और वहाँ पर आने के बाद वो उसको रैंक मैथ प्रीमियम ट्यूटोरियल से सपोज़ उसको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो की फीचर्स ऑफ रैंक मैथ जैसे हमने पूरा दिया ऑन पेज कंटेंट, एसईओ, रिच स्प्लिट, एक्सएमएल, साइट मैप, फीचर्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने यहाँ पे लिंक भी दिया है। तो अगर सपोज़ आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लाइक अर्न करते हो, तो जैसे हमने यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग है, हमने स्टार्ट किया हुआ है रैंक मैथ का। अगर आपने क्लिक किया, आप रैंक मैथ पे गए, अकाउंट बनाया, बाय किया, तो हमको भी एक कमीशन मिलता है। तो वो क्या हुआ कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी बट मेरे पास कोई कोर्स वगैरह नहीं है बट मेरे पास एक एफिलिएट मार्केटिंग लिंक है जिससे मैं कमीशन ले सकता हूँ, तो वो भी मेरी एक अर्निंग होगी ना। क्या हुआ कि जो हमारा लाइक जो यूज़र था, वो आया रैंक मैथ ट्यूटोरियल देखने के लिए। उसने क्या देखा कि सारे फीचर्स आपको क्या-क्या मिल जाते हैं, क्या-क्या आपको यहाँ पर प्रीमियम में क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं, दोनों तरह के ऑप्शन मिल गए उसको। उसने अपना अकाउंट बनाया, वहाँ से बाय किया। तो उसको उसको एक पर्टिकुलरली ब्लॉग मिल गया, हमको उससे एक ट्रैफिक भी मिला। सेकंड थॉट हमको वहाँ से अगर वो बाय कर लेता है, तो हमको जो है बाय होने के बाद हमको वहाँ से जितना भी बेनिफिट है, जितना भी हमारा यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग का जितना भी कमीशन है, वो हमको मिल जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको इंटेंट समझ में आया होगा। इंटेंट अगर और अच्छे से समझना चाहते हो, हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है पहले, जिसमें पर्टिकुलर में सिर्फ इंटेंट के बारे में ही बात किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आप कीवर्ड इंटेंट काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। देन मैं बात करूँ कि किस तरह से डेंसिटी क्या रहता है, तो डेंसिटी होता है कि आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड को कितनी बार यूज़ किया है। एक पर्टिकुलर कीवर्ड को आप कितनी बार अपने जो कंटेंट है उसमें आप यूज़ कर चुके हैं। जैसे अगर सपोज़ मैं डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल ट्रेडिशनल देखूँ, मैं यहाँ पर बाय कर देता हूँ लाइक डिजिटल, ठीक है? तो आप देखेंगे डिजिटल काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है? तो सपोज़ आपके पास कोई भी एक कंटेंट है, तो उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। देन आप जाएँगे स्मॉल एसईओ पर, आप डायरेक्टली स्मॉल एसईओ डेंसिटी चेकर भी सर्च कर सकते हो। तो ये फ्री टूल है आपको लाइक 1000 या कुछ तक आपको फ्री मिल जाता है अगर आपके टेक्स्ट का लेंथ से ज़्यादा नहीं है तो।
आप यूआरएल पे चले जाएँ, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर सकते हो। यूआरएल है, तो आप यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देंगे। देन आप चाहे तो इंक्लूडिंग टाइटल, सेल जो भी आप चाहें वो भी कर सकते हो एंड क्लिक ऑन द एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी। तो जैसे हमने यहाँ पर डाला, तो देखो इन्फॉर्मेशन आ गई कि डिजिटल मार्केटिंग 20 टाइम यूज़ किया हुआ है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग 10 टाइम्स यूज़ किया हुआ है, सर्विसेज़ 10 टाइम यूज़ किया है। ये सिंगल कीवर्ड्स के लिए है, ठीक है? सिंगल कीवर्ड्स का ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। देन अगर देखें तो लाइक 1 कीवर्ड 1 वर्ड, देन यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 कीवर्ड्स लाइक जहाँ पे 2 आ रहे हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज, सोशल मीडिया। देन 3 कीवर्ड जो लॉन्ग लाइक आपके शॉर्ट टेल में ही आएँगे, डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक रिलेशंस मैनेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स। देन 4th टाइप के कीवर्ड देखिए डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोर्ड, distinctive advantage, traditional marketing, lag practices, targeting, limited analytics, higher code impressions। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने एक एक दो दो बार यहाँ पर किए हुए हैं। अगर मैं एक दो और यहाँ पर अगर ट्राई कर लूँ, जैसे व्हाट इज वेब स्टोरी, जो हमारा नया यहाँ पर आया था, तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ व्हाट इज वेब स्टोरी, मैंने ये वेब स्टोरी पे क्लिक किया, देन एक्सप्लोर डेंसिटी कीवर्ड। तो फायदा ये है कि आप अगर ज़्यादा एक वर्ड को यूज़ करते हो लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे क्या होता है कि ब्लैक हैट में आ जाता है। आपको आई नो कि आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, बट उससे क्या आपको इश्यू होगा कि आपका जो स्क्रॉलर है वो समझेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा ही एक पर्टिकुलर शब्द को यूज़ कर रहा है और आप रैंक कराने के लिए जा रहे हो। तो वहाँ पर कभी-कभी वेबसाइट को ट्रैफिक डाउन कर देता है, जहाँ पर आप अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो देखो 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, सोशल इंजन, सोशल मीडिया, तो हमने जैसे 5 बार किया, तो हद से 5 से 6 बार अगर कहीं यूज़ हो रहा है, एक अच्छे सेंस में यूज़ हो रहा है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप बार-बार यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन थर्ड की देखें तो कवर वाइड रेंज, ठीक है? कीवर्ड्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एडैप्टेबिलिटी, ट्रेंड्स, वेब स्टोरीज, क्विकली शेयरेबल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और अच्छे से यहाँ पर डेंसिटी का टीएफ क्या होता है, आईडीएफ क्या होता है, वो समझना तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्या क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अगर आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। अगली बात मैं करूँ कि लाइक पैराग्राफ्स आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि आपको यहाँ पर बताएगा कि कितना आपका कंटेंट अच्छा है, कितना कंटेंट आपका कॉपी तो नहीं है। देखो पैराग्राफ चेकर आपको ऊपर मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लाइक टोटली एआई यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या है, बट कभी-कभी क्या होता है कि वो लोग भी ज़्यादा प्रेशर में आके और मे बी एक तरह की यहाँ पर स्कैनिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वो डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटर्स ही हो गए या कोई अच्छे लाइक टॉप कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनकी वेबसाइट पर भी जाते हैं और वहाँ से भी छोटा कंटेंट का एक ग्राफ या फिर एक पर्टिकुलर एक लाइन को लेके वो उसको अपने लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने की सोचते हैं। बट क्या होता है कि वो कभी-कभार कॉपी हो जाता है या फिर ऑलरेडी वेबसाइट पर रहता है अलग-अलग। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको कंटेंट आया है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दें। अदरवाइज़ आप यूआरएल भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, जो हमने अभी वेब स्टोरी का लिया, और चेक करते हैं कि किस तरह का ऑप्शन मिलते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट। तो आई थिंक 1 सेकंड, ये इसके अलावा आप चाहें तो डुप्लीकेट चेकर करके भी आप चेक कर सकते हैं। डुप्लीकेट चेकर, या ये भी आपको 1000 वर्ड तक लिमिटेड आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूआरएल ऑप्शन में जाना है और मैंने ये पेस्ट किया, देन आप चेक कर सकते हैं। तो इससे यही है कि आपको अब पता लगेगा कि 100% ये आपका कॉपीराइट फ्री है या फिर आपको मतलब 100% ओरिजिनल कंटेंट है। तो देखो जैसे मैंने बोला आपको 1000 वर्ड तक ये ही ऑफर ऑफ देता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि इन द एंड मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना? तो मैं ये थोड़ा यहाँ पर हटा देता हूँ इसके, तो आई थिंक 1000 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए। देन अगेन चेक पैराग्राफ्स, यस। तो ये यहाँ पर अभी लोड हो रहा है और 100% तक आपको इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर बताएगा कि कितना पर्टिकुलरली आपका ऑलरेडी कॉपी कंटेंट है और यहाँ पर ये भी आपको पता चल जाता है कि किस वेबसाइट पर ये कंटेंट अवेलेबल है। जी हाँ, और अगर आप इसका प्रीमियम लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है।
then it is like 20%. तो गाइस इतने ये हो रहा है, इतने हम लोग इमेज कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इमेज कंटेंट आपको इस तरह से हेल्प करता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर आपको शो किया था पहले। जो भी आप यहाँ पर एक ब्लॉग सर्च करते हो, लाइक जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ लाइक एजुकेशन, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन में जब कभी-कभी क्या होता है कि आप इमेज सेक्शन में जा सकते हो, तो आप देखोगे जैसे यहाँ पर अड्डा 24/7 का क्लिक मिला हुआ है, लिवरेज एडू का मिला हुआ है, पिंटरेस्ट, तो रिसर्च गेट, 98 परसेंटाइल। तो ये सारे क्या हुए, ये भी ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने इमेजेस बनाया हुआ है, और ये अगर आप क्लिक करते हो, तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जा सकते हो। तो ये भी एक तरह का आपका क्या हुआ, एक आपको ट्रैफिक यहाँ पर मिल गया। तो जब भी आप किसी तरह की इमेज बनाते हो, तो जो भी आप इमेज बनाएँ, उसका जो नाम है, उसको आप इस तरह से रखें कि आपका जो नाम यहाँ पर आएगा ना, वो पर्टिकुलरली ऐसा हो कि आपकी वेबसाइट पर हो, या आप जो ब्लॉग लिख रहे हैं उस तरह से। एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे यही है, व्हाई इज़ एजुकेशन इम्पोर्टेंट? तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट अंडरस्कोर XYZ, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसका अगर आप नाम डाल देते हो, तो उससे क्या रहेगा कि उससे क्रोलर को पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर यूआरएल के लिए है, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए है। ठीक है? उससे ये भी फ़ायदा, जब यहाँ पर देखते हैं ना, तो और वो ऑलरेडी इमेज ऑल टेक्स्ट यूज़ करेगा आपने जो दिया हुआ है, जो भी आपने नाम दिया हुआ है, उससे आपका जो पेज है, वो इमेज पर भी अच्छे से यहाँ पर ट्रैफ़िक ला सकता है। क्रोलर क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैफ़िक जो है, आप जो चाह रहे हैं लाइक वेबसाइट पर आने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिल जाती है। देन बैक टू द कॉपी कंटेंट डुप्लीकेट चेकर पर। तो अभी भी यहाँ पर हो रहा है, देखो 50 या, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, तो जब इसमें फायदा क्या है कि आप जब क्रोलर को क्रोल कराएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी आपका कंटेंट अगर नया बिल्कुल लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको पैराग्राफ्स ना मिल पाए, कॉपी कंटेंट का पता ना चले। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब आपने यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, तो देखिए आपको 34% ये मिल गया, तो इस तरह के यहाँ पर आपको लाइन्स मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल नया डाला हुआ है, आई थिंक इसीलिए इसने नहीं लिया है। तो देखिए आप वेब स्टोरी का इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। जहाँ पे भी अलग और कहीं होता, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती। जिस तरह से देखिए आप लर्न डिजिटल मार्केटिंग थ्रू ब्लॉग्स एंड वीडियोज़, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी मिला है, और व्हाई डिजिटल मार्केटिंग के व्हाट इज़ वेब स्टोरी वाले पेज पर भी आपको देखने को मिला है। तो मैं अगर आपको शॉर्ट बताऊँ, तो करना ये है कि जब भी आप कंटेंट लिखें, तो आप उसको डेंसिटी फ्री लिखें। आईडीएफ और टीएफ का आप यूज़ कर सकते हो, टर्म फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और हो सके तो जितना आप ह्यूमन जो लाइक रिटन कंटेंट है, उसको ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं कि एआई कंटेंट अच्छा है कि आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट अच्छा है। तो एआई कंटेंट आपको हेल्प कर देता है कि कॉपी जो आप बना रहे हैं, वो किस-किस तरह से आप एक इंटेंट को माइंड में रख के, प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप उससे कंटेंट ले सकते हो। ठीक है? किस तरह से आप यहाँ पर अपने जो भी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हो, उसको लिखने के बाद किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट के थ्रू पता चल जाती है। तो चलो ठीक है, अब चैट जीटीपी पे यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस, जो भी आपका यहाँ पर ब्लॉग है ना, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने अभी बात किया, जैसे लाइक अम, अभी मैं जैसे टॉपिक सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन 2024। तो हम उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, नीड अ कंटेंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, ओके, कैरियर, जॉब इन इंडिया, नॉर्मल पैकेजेस एंड लाइक रिक्वायरमेंट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट। और अगर आपके पास किसी भी तरह का यहाँ पर अपना खुद का कोर्स है, कोई बुक का लिंक है, तो वो आप अपने ऊपर दे सकते हो यहाँ पे, जो भी है। लाइक गिव अ सीटीए टू एनरोल आवर कोर्सेज फ्रॉम एक्स कंपनी का नाम दे सकते हैं, लाइक एबीसी, एबीसी एंड ऑल्सो
गिव अमेज़न का कुछ दे सकते हैं? अमेज़न लिंक टू बाय बुक रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, नेम विद एबीसी डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल। ठीक है? तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया पूरा कि डिजिटल मार्केटिंग इन 2024 टॉपिक ये है, नीड अ कंटेंट नीड अ कंटेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग ये, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। ठीक है? मैंने 2 बार दे दिया एंड एजुकेशन पैकेज, और मैं यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ एक कोर्स का एबीसी लाइक इंस्टीट्यूट से, और मैं बोल रहा हूँ कि एक अमेज़न का मैंने लिंक भी दिया है, जहाँ से बुक बाय कर सकते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग बाय एबीसी डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल। ठीक है? मैंने उसी उसके दे दिया। अभी एंटर करके देखते हैं कि किस तरह का आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है? तो देखो, हमने जब ये डाला ऑप्शन में, तो हमने जो ऑप्शन दिया लाइक टुडेज़, यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको टाइटल क्या हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है कि बेनिफिट्स क्या है जो हमने ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, ठीक? और हमने इन्फॉर्मेशन क्या लिया कि अपॉर्च्युनिटी क्या है जॉब्स की, पैकेज और एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कॉल टू एक्शन भी हमने दे दिया। देन हमने यहाँ पर जो इस तरह का हमने लिंक माँगा था कि एक कोर्स बाय कर लो, वो भी हमने दे दिया। ठीक है? इसको और आप अच्छे से लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप नए तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आप AIRPM एक जो इसका वो आता है एक्सटेंशन, वो यूज़ कर सकते हो, AIPRM, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। जैसे योस्ट ऑप्टिमाइज़ कंटेंट 100% यूनिक, ठीक है? तो इस तरह का जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, पूरा डिटेल्स आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा जो कंटेंट है वो यही डाल दें, नहीं। आप क्या करेंगे, आप अगर इसको पैराग्राफ्स पे भी चेक करेंगे तो 100% फ्री आएगा। लाइक 100 लाइक 90% केसेस में कि फुल दिखाएगा कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बट आपको इसको अब इन्फॉर्मेशन लेके ना अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन लेके टीएफ चेक करना है। लाइक कितनी बार आपका यहाँ पर डेंसिटी का इश्यू आ रहा है। उसके बेस पर आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे मैंने टॉपिक दिया ग्लोबल रीच, विद द इंटरनेट ब्रेकिंग डाउन जियोग्राफिकल बैरियर्स, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ बिजनेस टू रीच ग्लोबल ऑडियंस विद ईजी, ओपनिंग अप एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लाइक global reach, like nowadays every like 70 to 80% people using internet, which one breaking the barrier of that particularly reach to a particular institute or influencer. Then digital marketing also allowed to promote your business globally with easy steps, and also this is an endless opportunity to expand your growth in the multiple countries or cities. तो वो मतलब तो वही रहा, बट मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज किया क्योंकि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गया कि ग्लोबल रीच करता है, और इसी तरह से क्या करता है कि बैरियर हटा दिए जियोग्राफिकली, और यहाँ पर बिजनेस को भी ज्यादा अप्रोच मिल गया, तो मैंने उस पर्टिकुलर बेस को और अच्छे से एक्सपेंड करके डेटा यहाँ पर दिया है। तो इसी तरह से एआई आपको हेल्प करेगा। जो ये टॉपिक था कि एआई वर्सेस रियल ह्यूमन रिटर्न कंटेंट, तो एआई आपको हेल्प कर सकता है कि आप किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, देन आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जो ह्यूमन रिटर्न हो। क्योंकि देखो यार, एआई कुछ भी हो, गूगल के क्रोलर समझ जाते हैं। इवन अब तो बहुत सारे टूल्स भी ऐसे आ गए हैं जो पर्टिकुलरली यूज करते हैं आपके क्लाइंट्स, अगर आप फ्रीलांसर कर रहे हो, कि एआई रिटर्न तो नहीं है ये क्योंकि वो आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, तो उनको एआई रिटर्न मिल जाएगा तो फायदा क्या हुआ। करेक्ट? तो यही है कि आपको एआई हेल्प करेगा कि टॉपिक देने के लिए उस पर्टिकुलर जो आपकी जो टोन है, आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो, उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, ठीक है? वो शायद मैं थोड़ा भूल गया था। तो जैसे सपोज़ हमारे पास ये डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कर लो टॉप 10 मोबाइल, ठीक है, इन 2024, या अपकमिंग मोबाइल आप कर सकते हो टॉप 10 अपकमिंग मोबाइल इन 2024, ठीक है? तो आप एक
रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पर आप सेल भी करते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग क्रोमा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, रिलायंस जहाँ से भी हो और आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो टॉप 10 मोबाइल कौन-कौन से हैं अपकमिंग 2024 में। तो आप उससे रिलेटेड क्या करोगे कीवर्ड जब आपको रिसर्च करना है तो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पे। आप सर्च कर सकते हैं किस-किस पर्टिकुलर कीवर्ड को उन्होंने यूज़ किया हुआ है और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी ना, वो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ ये आपको डेंसिटी तो नहीं बताएगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है टॉप 10 मोबाइल नीड कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस, नीड कीवर्ड्स रिलेटेड टू टॉपिक टू दिस। ठीक है? जैसे मैंने सपोज़ यहाँ पे किया, तो देखो फ्लैश स्मार्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी एडवांस स्मार्ट सिस्टम्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी पर्टिकुलरली आपको कीवर्ड प्लानर पे आप जा सकते हो, देन आप डिस्कवर और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो सपोज़ हम एक देख लेते हैं अगर क्रोमा पे करें तो ट्राई। क्रोमा के अलावा कुछ और ले सकते हैं जैसे गैजेट्स 360 अगर ट्राई कर पाएँ तो। ठीक है, तो मैंने ये किया, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि यूज़ दिस पेज ओनली और एंटायर वेबसाइट हम सिर्फ़ इसी का करेंगे क्योंकि हमको यही चाहिए। तो यहाँ से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर से रिलेटेड जो इस पर्टिकुलर पेज पर उन्होंने यहाँ पर कीवर्ड डाले हुए हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और अच्छे से कीवर्ड चाहिए होंगे, तो आप यहाँ पर एएचआरएफएस वगैरह देख ले सकते हैं या एसईएमएस टूल वगैरह भी आप पेड ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर भी उतनी ही हेल्प कर देता है। तो सपोज़ अगर मैं ही आपका कॉम्पिटिटर हूँ, ठीक है, ट्राई एक बार कर लेते हैं। ठीक है, हमने जैसे सपोज़ वेब स्टोरी करके डाला हुआ है। ये आप जानते हैं कि ये मैं नॉर्मली आप लोगों के लिए ही यूज़ करता हूँ ये वेबसाइट, तो मे बी डेटा अवेलेबल हो या नहीं, बट अवेलेबल है। तो देखेंगे आप जैसे आपको पूरा अवेलेबल डेटा मिल गया कि टेलिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, वेब स्टोरीज़। तो इस तरह से कॉम्पिटिटर्स अगर मैं हूँ आपके और वेब स्टोरी से रिलेटेड आप चीज़ें लिखते हो, तो आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो कॉम्पिटिटर्स की। ठीक है? और नॉर्मली कीवर्ड आपको रिसर्च करना है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। देन अगर बात करें कि अब एसईओ किस तरह से करना है, तो एसईओ करने के लिए आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करने होंगे। जैसे नॉर्मली सॉरी मैंने फिर वो क्लोज़ कर दिया। देन अगर हम बात करें वेब स्टोरी से रिलेटेड ही मैं चैट जीपीटी को बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो अब आप नॉर्मली यहाँ पर जाएँगे व्हाट इज़ वेब स्टोरी। आपके पास अगर पेड टूल है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं है तो आप नॉर्मली कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले यहाँ पर एक एक्सटेंशन के बारे में आपको बताया था कीवर्ड्स एवरीवेयर जो आपको 15 और $16 के अंदर ईयरली का पैकेज आपको मिल जाता है। उसका ट्यूटोरियल भी हमारे पास है, वो भी आप कर सकते हैं और अगर आप 16 टू $17 पूरे ईयर के लिए आपके पास बजट है तो वो एक अच्छा आपके लिए एक्सटेंशन रहेगा, एक वेबसाइट अच्छी रहेगी, जहाँ पर आप सारे कीवर्ड्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेने से पहले हमारा ट्यूटोरियल ज़रूर एक बार चेक आउट कर लेना। देन वेब स्टोरी 2024 तो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सारे आप कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन कीवर्ड्स ऐड करने के बाद देखेंगे व्हाट इज़ गूगल वेब स्टोरी ये अच्छा आ रहा है, ठीक है? इसको अप डाउन करके आप यहाँ पर कीवर्ड की डेंसिटी और कॉम्पिटिशन भी आप चेक कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? और आप नॉर्मली आपको सारे कीवर्ड्स से रिलेटेड भी आइडिया मिल जाते हैं आपको, जो आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमारा यही वेबसाइट है, तो मैं इसको एडिट पोस्ट करूँगा। एडिट पोस्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा कि किस तरह के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, एक सेकंड मैंने यहाँ पे रैंक मैथ यूज़ किया हुआ है। तो रैंक मैथ में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपका पेड कीवर्ड्स कौन-सा है, फ़ोकस कीवर्ड कौन-सा है, तो 90% अगर आपका एक पर्टिकुलरली जो आपका टॉपिक है, उसकी खुद की डेंसिटी है, जैसे हमारे देखिए व्हाट इज़ वेब स्टोरी, अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ वेब स्टोरी का खुद से ही काफ़ी अच्छा वो है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? या फिर मैं इसको व्हाट इज़ गूगल वेब स्टोरी भी कर सकता हूँ। ठीक, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो जैसे व्हाट इज़ वेब स्टोरीज़ भी काफ़ी अच्छा है और इसका देखेंगे तो लो कॉम्पिटिशन है और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लोग सर्च करते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने व्हाट इज़ वेब स्टोरी भी डाल दिया और मैंने फ़ोकस कीवर्ड में भी व्हाट अ वेब स्टोरी ही यूज़ किया है और बाकी सारे कीवर्ड्स मैंने उससे रिलेटेड किए हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको जस्ट व्हाट इज़ वेब स्टोरी जो है उसको ओपन करके आपको जो भी उसके कीवर्ड्स आपको लगते हैं, आप
कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन पेस्ट करने के बाद आपको ये अपडेट कर देना है। ठीक है? तो आपके जो कीवर्ड है लाइक वो फ़ोकस कीवर्ड आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएँगे। किस तरह से आप सेट कर सकते हैं रैंक मैथ का एक पूरा ट्यूटोरियल हमारे पास है, वो भी आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है? और एडिट स्प्लिट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि टाइटल कैसे देना है। तो टाइटल आप डाल सकते हो व्हाट इज़ वेब स्टोरी या लाइक वेब स्टोरीज़ 2024 हाउ वेब स्टोरी यूज़फुल फॉर 2024 या फुल ट्यूटोरियल फॉर वेब स्टोरी 2024 ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन का आपको ये रहेगा कि आपको मिनिमम 155 कैरेक्टर्स या 160 कैरेक्टर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप रैंक मैथ करते हो तो आपको यहाँ पर काउंट भी मिलते रहेगा कि कितना काउंट यहाँ पर हो रहा है। देन आपको एक एक्टिव वॉइस एंड मेक एन एक्शनेबल यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे मैंने लिखा है देखो डिस्कवर ए कॉम्पिटिटिव व्हाट इज़ वेब स्टोरी और आप ये ज़रूर याद रखिए कि जो भी आपका फोकस कीवर्ड है ना, जैसे हमने यहाँ को व्हाट लाइक वेब स्टोरी का फोकस कीवर्ड हमने किया हुआ है, तो आप इसको वेब स्टोरी कीवर्ड को फोकस कर सकते हो। देन हमने सेकंड कीवर्ड क्या किया व्हाट इज़ वेब स्टोरी। तो अभी क्या हुआ ना व्हाट इज़ वेब स्टोरी में दोनों मिक्स है। करेक्ट व्हाट इज़ वेब स्टोरी एक 4 कीवर्ड्स लाइक 4 आपको यहाँ पर वो मिल गए कैरेक्टर्स। वो वेब स्टोरी में आपको 2 कैरेक्टर्स मिल गए बट 100% वेब स्टोरी का ही जो है आपको ये ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी मिलेगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो लाइक जैसे आपने वेब स्टोरी ऐड किया ना तो आपको ये जो फोकस कीवर्ड है वो भी आ गया। अगर आपने व्हाट इज़ वेब स्टोरी कर दिया तो सेकंड का भी आ गया। अगर इसी में अगर आप व्हाट इज़ वेब स्टोरी 2024 ये दे देते या इस तरह का कर देते लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024 या हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वेब स्टोरी इन 2024 विल हेल्प यू। तो वेब स्टोरी और वेब स्टोरी इन 2024 अगर दोनों अलग-अलग कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, तो आपको वो दोनों कीवर्ड के लिए अच्छा रहता है मेटा टैग में। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ, कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है तो, कि अगर आप व्हाट इज़ वेब स्टोरी को लिख रहे हैं, तो उसमें आपको 2 तरह के कीवर्ड मिल सकते हैं फ़ोकस कीवर्ड के लिए, या तो आप पूरा व्हाट इज़ वेब स्टोरी चले जाओ या फिर नॉर्मली वेब स्टोरी चले जाओ। और व्हाट इज़ वेब स्टोरी भी आपका कवर इसमें हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लाइक 2 या 3 या 5 अगर आप फ़ोकस कीवर्ड डालना चाह रहे हो विद वेब स्टोरी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024। तो उसमें क्या हुआ व्हाट इज़ वेब स्टोरी 1 कीवर्ड, वेब स्टोरी 2 कीवर्ड, व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024 3 कीवर्ड्स। तो आपके 3 कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में एकदम आ गए। करेक्ट? तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगा। तो इस तरह की ही मैं टेक्नीक यूज़ करता हूँ, तो जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है और जब क्रोलर आते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि भाई व्हाट इज़ वेब स्टोरी भी एक कीवर्ड है, वेब स्टोरी भी एक कीवर्ड है, व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024 भी एक कीवर्ड है। और लर्न अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले, तो लर्न व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024 भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो ये चारों एक तरह के कीवर्ड हो जाते हैं। ठीक है? देन आपको लाइक और हमने कॉल टू एक्शन दे दिया लर्न का या मोर या जो भी है लाइक क्लिक और नो मोर अबाउट। तो ये आपका एक तरह का कॉल टू एक्शन भी हो गया। फोकस की फ्रेज़ भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है? और आपके कंटेंट से भी जो आपने आपने ऊपर वो दिया है ना लाइक टॉपिक आपका या आपके फर्स्ट लाइक पैरा में वो भी इन्फॉर्मेशन आ गई कि लाइक व्हाट इज़ वेब स्टोरी या लर्न वेब स्टोरी 2024। तो दोनों सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंबाइन हो गई जो काफ़ी अच्छे से आपको फर्स्ट प्राइमरी कीवर्ड जो आपका वेब स्टोरी है, सेकेंडरी कीवर्ड व्हाट इज़ वेब स्टोरी है, थर्ड कीवर्ड आपका हो सकता है व्हाट इज़ वेब स्टोरी इन 2024। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, तो उस तरह से क्या होता है कि जो आपके क्रोलर्स हैं उनको काफ़ी आसानी होती है आपके लाइक वेबसाइट को स्क्रॉल करने में। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। देन अपडेट करने के बाद जो भी आपको लगता है कि किस तरह से आप चेंज करना चाहते हो, वो आप पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर जाएँगे सर्च कंसोल में, इस क्लिक करेंगे। देन सर्च कंसोल में जाने के बाद आप अपना जो भी अकाउंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं। देन इसको पेस्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉलिंग में क्या होता है कि आपका पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो, सेकंड टाइम डाल रहे हो तो आप टेस्ट लाइव यूआरएल भी कर सकते हो। उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट उसमें क्या होगा कि वो जो आप स्क्रॉलर है ना वो लाइव जाके ही आपका वेबसाइट को स्क्रॉल कर लेता है। तो अगर कुछ भी तरह का इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी भी तरह का आपका मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या फिर कुछ लाइक ऑप्शन डिटेल्स लाइक जैसे देखो तो स्क्रॉल अलाउड तो नहीं कर रहा है, फ्रेश होने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लाइक आपका इंडेक्सिंग होने में तो इश्यू नहीं हो रहा है, कोई क्रोनिकल टैग तो नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। देन उसके बाद आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए भी दे सकते हो, चाहो तो दे दो, बाकी ऑलरेडी हो चुका है, बट दे दोगे तो उसमें कोई इश्यू है नहीं। ठीक है? तो जब भी क्रोलर आपके आएँगे, यहाँ पर आपके पूरे जो आपका लाइक वेब वेब स्टोरी से रिलेटेड जो ये ब्लॉग है उसको क्रॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बाकी सर्व करने में आपको
हेल्प हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि किस तरह से 2024 में आपको एआई के थ्रू भी कंटेंट अगर चाहिए तो कैसे आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको पैराग्राफ्स चेक करने हैं, किस तरह से आपको डेंसिटी यहाँ पर चेक करनी है, किस तरह से आप यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी आपके बाकी कीवर्ड्स हैं और किस तरह से बाकी सब यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर क्रोल करो, इंडेक्स करो, लाइव टेस्ट करो और जब आपको गूगल यहाँ पर सर्च करे तो हमको ज़रूर कमेंट में बोलिएगा कि सर हमारा जो ये पर्टिकुलर एक वेब स्टोरी था या एक पर्टिकुलर ब्लॉग था वो रैंक कर रहा है, ठीक है? तो दिल से शुक्रिया मेरा आप लोग यहाँ तक अगर आ गए हो तो आपने पूरा वीडियो देखा है और पूरा अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स को भी अपने शेयर करें कि डिजिटल मार्केटिंग अगर वो फ्री में सीखना चाह रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।